अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। पीटीआई के अंदर एक ये सोच है कि हम बहुत गलत करेंगे अगर हम 45 दिन देते हैं और हम ओवरसीज पाकिस्तानी को रोकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई की स्ट्रेंथ बनी है, जो ताकत बनी है, जिस वजह से ये निज़ाम पीछे हटता हुआ थोड़ा सा इम्कान पैदा हुआ है कि निज़ाम पीछे हटेगा, उसका क्रेडिट नंबर 1 जाता है इमरान खान को, जो जेल बैठ के भी डटा हुआ है, और नंबर 2 जाता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और नंबर 3 जाता है सोशल मीडिया को। पीटीआई के चाबी वाले खिलौने जो हैं, जो फैसला साज हैं, इनको कोई क्रेडिट नहीं जाता। हाँ, पीटीआई के अच्छा, जब हम कहते हैं सारे कंप्रोमाइज हैं, ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को। उससे मुराद ये नहीं है कि सारे से मुराद है कि सारे कंप्रोमाइज हैं। सारों से मुराद है कि जिन 5 लोगों के पास फैसला साजी है ना, वो 5 कंप्रोमाइज हैं। 5 कंप्रोमाइज हैं जिनके हाथ में फैसला साजी है। और ये कमेटी वाले मेंबर्स की बात नहीं कर रहा भाई, इसे फैसला साजी किसके हाथ में? अच्छा, या वो कंप्रोमाइज हैं या वो बुजदिल हैं, डरे हुए हैं। उनमें से एक हाथ नेक नियति से ये समझता है कि यार हमें यकतरफा तौर पे सरेंडर कर देना चाहिए, टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए तो बेहतर होंगी चीजें। अब 5 फैसला साज कौन है? अलीम इन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौर हैं, सलमान के राजा साहब हैं, उमर अयूब हैं और शिबली फराज है। ये 5 पीटीआई में फैसला साज हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, जब हम कहते हैं सब कंप्रोमाइज है, इस मुराद शाहिद खटक नहीं है, शफकत अयाज नहीं है, मीना खान अफरीदी नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ? इसाक डार ने कहा जी आपने 26 नवंबर पे बयानिया बनाया कि सैकड़ों लाशें गिरी हैं, उससे पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर आ गया और आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है। और एक मेंबर ने यह भी कहा उस मीटिंग में नहीं, उससे पहले उसने कहा जो कुछ आप कर रहे हैं ना पीटीआई वाले, पाकिस्तान का सोचें। जो कुछ आपकी ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, तो सैंक्शंस तो छोटी चीज है, उससे बड़ा कोई काम हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। मीटिंग में जब इसाक डार ने यह कहा तो कि आप लोगों ने कहा सैकड़ों बंदे मार गए हैं और उस वजह से हुआ, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि तुम ये बताओ कि बंदे 12 शहीद हुए, 13 हुए हैं या 100 हुए हैं? गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? पहले तो इस सवाल का जवाब दो, गोली क्यों चलाई? तुमने किया क्या? उन्होंने फिर सही उन्होंने, और उनकी भी जिनके साथ हो रहे थे उनकी भी आज मीटिंग थी एक। और अच्छा, ये भी हो सकता है कि पीटीआई की तरफ से बयान आया कि नहीं जी 2 बहुत लेट है, इतना टाइम नहीं दिया जा सकता, उससे पहले इजलास बुलाएं वरना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जब अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसले पे, तो मैंने इस नकवी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा नकवी साहब इस पे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा ये अमेरिका से जो रद्द-ए-अमल है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग तो ये कह रहे थे ना कि मतलब, अच्छा मैं फिर भी ये समझता हूँ कि नून लीग जिनको कहती थी कि अमेरिका हमारा बाप है और इस तरह के बयान इन्होंने खुद दिए, इन्होंने बाप बनाया हुआ था अमेरिका को, वही जो बाइडन इंतजामिया बयान दे रही है। तो उस पर ईसा नकवी साहब का ये ख्याल है कि ये सीरियस नहीं है, उनका भी यही ख्याल था। अब तो फिर रिचर्ड ने भी, ईसा नकवी साहब ने कहा कि ये एक घोंघलुओं से मट्टी उतारने वाली बात है, फजूल बात है जो अमेरिका का रद्द-ए-अमल है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में जो पाकिस्तान में यजीदियत, बर्बरियत, फस्तायत हुई, जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जो अदालतों के साथ हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, जो काजी फायजी साहब ने किया, जो याही अफरीदी कर रहा है, जो आमिर फारूक साहब की अदालत से हुआ, जो अली नीलम साहबा की अदालत से हुआ, जो अबुल असनात ने किया, जो हुमायूं दिलावर ने किया, जो बाकी इन जजेस ने किया, इन सब चीज़ों पर सवाल होता रहे अमेरिका में। हर सवाल पर उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर। तो ईसा नकवी साहब का भी ख्याल था कि ये सब बकवास है, कोई ये सीरियस रद्द-ए-अमल नहीं है। ईसा नकवी साहब ने कहा कि असल चीज है नई इंतजामिया का मौकफ। अब आप देखें कि अब मैं आपको एक बात, आज जितने उसके रिचर्ड के इलॉन मस्क को जो उसने टैग किया है, उसके रीट्वीट हुए हैं ना, जब उसने जियो वाला ट्वीट किया था तो तकरीबन 1.5-2 दिनों में जाके इतने रीट्वीट हुए थे जितने आज शुरू में ही उसके चंद घंटों में हो गए। क्यों? किस वजह से? मैंने आपको कहा था पीटीआई ने एक मुहिम शुरू कर दी है और इसका अभी तो कुछ भी नहीं है। ये आप जनवरी के एंड में जरा देखिएगा कि पीटीआई ये कर रही है कि देखें, पाकिस्तान में ट्विटर जब ब्लॉक नहीं हुआ था, बंद नहीं हुआ था, उस वक्त 50 लाख यूजर थे, अब रह गए 22 लाख। पीटीआई दोबारा कह रही है कि हमने नए 50 लाख लोगों को लाना है। वो जो 28 लाख गए हैं निकले हैं और 50 लाख, जिसमें उनका रियलिस्टिक टारगेट यह है कि जो बाहर से ट्वीट हो ना वो 1 लाख रीट्वीट हो, और वो अगले 15-20 दिन में, 25 दिन में इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। पीटीआई के अंदर एक ये सोच है कि हम बहुत गलत करेंगे अगर हम 45 दिन देते हैं और हम ओवरसीज पाकिस्तानी को रोकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो
पीटीआई की स्ट्रेंथ बनी है, जो ताकत बनी है, जिस वजह से यह निज़ाम पीछे हटता हुआ, थोड़ा सा इम्कान पैदा हुआ है कि निज़ाम पीछे हटेगा, उसका क्रेडिट नंबर 1 जाता है इमरान खान को, जो जेल बैठ के भी डटा हुआ है, और नंबर 2 जाता है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और नंबर 3 जाता है सोशल मीडिया को। पीटीआई के चाबी वाले खिलौने जो हैं, जो फैसला साज हैं, इनको कोई क्रेडिट नहीं जाता। हाँ, पीटीआई के, अच्छा जब हम कहते हैं सारे कंप्रोमाइज हैं, ये एक बार ज़हन में रखनी चाहिए लोगों को। उससे मुराद ये नहीं है कि सारे से मुराद है कि सारे कंप्रोमाइज हैं। सारों से मुराद है कि जिन 5 लोगों के पास फैसला साजी है ना, वो 5 या 5 कंप्रोमाइज हैं। 5 या 5 कंप्रोमाइज हैं जिनके हाथ में फैसला साजी है। और ये कमेटी वाले मेंबर्स की बात नहीं कर रहा भाई, इसे फैसला साजी किसके हाथ में? अच्छा, या वो कंप्रोमाइज हैं, या वो बुज़दिल हैं, डरे हुए हैं। उनमें से एक हाथ नेक नियति से ये समझता है कि यार हमें एकतरफा तौर पे सरेंडर कर देना चाहिए, टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए, तो बेहतर होंगी चीजें। अब 5 फैसला साज कौन है? अलीम बिन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौर हैं, सलमान के राजा साहब हैं, उमर अयूब हैं और शिबली फराज है। ये 5 पीटीआई में फैसला साज हैं। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, जब हम कहते हैं सब कंप्रोमाइज हैं, इससे मुराद शाहिद खटक नहीं है, शफकत अयाज नहीं है, मीना खान अफरीदी नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ? इसाक डार ने कहा जी आपने 26 नवंबर पे बयानिया बनाया कि सैकड़ों लाशें गिरी हैं, उस वजह से पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर आ गया, और आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है। और एक मेंबर ने यह भी कहा उस मीटिंग में नहीं, उस मीटिंग में नहीं, उससे पहले उसने कहा जो कुछ आप कर रहे हैं ना पीटीआई वाले, पाकिस्तान का सोचें। जो कुछ आपकी ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, तो सैंक्शंस तो छोटी चीज है, उससे बड़ा कोई काम हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। मीटिंग में जब इसाक डार ने यह कहा तो कि आप लोगों ने कहा सैकड़ों बंदे मर गए हैं और उस वजह से हुआ, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि तुम ये बताओ कि बंदे 12 शहीद हुए, 13 हुए हैं या 100 हुए हैं, गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? पहले तो इस सवाल का जवाब दो, गोली क्यों चलाई? तुमने किया क्या? उन्होंने फिर सही, उन्होंने, और उनकी भी जिनके साथ हो रहे थे उनकी भी आज मीटिंग थी एक। और अच्छा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पीटीआई की तरफ से बयान आया कि नहीं जी 2 बहुत लेट है, इतना टाइम नहीं दिया जा सकता, उससे पहले इजलास बुलाएं, वरना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जब अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसले पे, तो मैंने इस नकवी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा नकवी साहब इस पे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा ये अमेरिका से जो रद्द-ए-अमल है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग तो ये कह रहे थे ना कि मतलब, अच्छा मैं फिर भी ये समझता हूँ कि नून लीग जिनको कहती थी कि अमेरिका हमारा बाप है और इस तरह के बयान इन्होंने खुद दिए, इन्होंने बाप बनाया हुआ था अमेरिका को, वही जो बाइडन इंतजामिया बयान दे रही है। तो उस पर ईसा नकवी साहब का ये ख्याल है कि ये सीरियस नहीं है, उनका भी यही ख्याल था। अब तो फिर रिचर्ड ने भी, ईसा नकवी साहब ने कहा कि ये एक घोंघलुओं से मट्टी उतारने वाली बात है, फजूल बात है जो अमेरिका का रद्द-ए-अमल है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में जो पाकिस्तान में यजीदियत, बर्बरियत, फस्तायत हुई, जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, जो अदालतों के साथ हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, जो काजी फायजी साहब ने किया, जो जाई अफरीदी कर रहा है, जो आमिर फारूक साहब की अदालत से हुआ, जो अली नीलम साहबा की अदालत से हुआ, जो अबुल असनाद ने किया, जो मायूं दिलावर ने किया, जो बाकी इन जजेस ने किया, इन सब चीज़ों पर सवाल होता रहे अमेरिका में। हर सवाल पर उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।